भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की लौ चलायमान नहीं होती, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। साथियों, बरसों पूर्व जब मैंने भगवत गीता के इस श्लोक को पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्म की उच्चतम स्तर की बातें समझाने के क्रम में अचानक एक साधारण से दीपक का उदाहरण क्यों चुना। तो अनायास उठी इस जिज्ञासा के समाधान के रूप में एक भाव उत्पन्न हुआ कि पहली बात तो यह कि महाभारत युग में तो रात्रि काल में प्रकाश के लिए आधुनिक युग की तरह बिजली तो उपलब्ध थी नहीं, विभिन्न आकार प्रकार के दीपकों का ही प्रयोग हुआ करता था। और दूसरा भाव यह कि दीपक के कोमल स्निग्ध प्रकाश के साथ एक सात्विकता की भावना सहज रूप से ही जुड़ जाती है। साथियों, आज भी अनेक गंभीर योग साधक रात्रि काल में दीपक की रोशनी में ही योग साधना करते हैं। तो स्वाभाविक है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने दीपक को एक सहज उदाहरण के रूप में लिया। साथ ही निवातस्थो अर्थात वायु रहित स्थान पद के प्रयोग के द्वारा श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं मन की उस अवस्था की ओर जिसमें योगी मन तथा चित्त में लगातार उठती रहने वाली विचारों तथा भावनाओं की चंचल तरंगों को पूरी तरह संयमित कर शांत कर लेता है। और तब इस प्रकार शांत मन तथा चित्त में उसकी चेतना अनायास ही अनन्य भाव से परमात्मा से जुड़ जाती है। तो साथियों, भगवत गीता छठे अध्याय के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि योगी जब साधना की पूर्णता प्राप्त कर समाधि की उदात्त अवस्था पा लेता है तो उस स्थिति में उसका चित्त परमात्मा के ध्यान में अविचलित एकाग्र स्थिर बन जाता है। अर्जुन को योगी के चित्त की यह उदात्त स्थिति अच्छी तरह समझाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने सामान्य जीवन का एक सरल उदाहरण चुना, प्रज्वलित दीपक की लौ। स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण ने दीपक का उदाहरण इसलिए चुना कि उस काल में रात्रि में रोशनी के लिए तो दीपों का ही प्रयोग हुआ करता था। साथियों, बिजली की रोशनी से जगमगाने वाले वर्तमान युग में भी दीपक का प्रयोग घरों के पूजा स्थलों में, मंदिरों में प्रचलित है ही। इसलिए इस सरल उदाहरण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य को प्रभावकारी ढंग से समझना बहुत आसान हो जाता है। पहली नज़र में तो रोजमर्रे की जिंदगी का यह उदाहरण बड़ा सामान्य, बड़ा साधारण नजर आता है, किंतु ध्यान से विचार करने पर इसकी प्रासंगिकता तथा बारीकी बहुत प्रभावित करती है। साथियों, अपने अपने पूजा घरों में तो हम सभी दीपक प्रज्वलित करते ही हैं। हम सब ज्वलित दीपक से भली भांति परिचित हैं। अपने अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना के बाद शायद ही हम में से कोई ऐसे जगजीव होंगे जिनका ध्यान उस दीपक की ओर जाता है, सिवाय इसके कि पूजा के दौरान उस दीपक को बुझने नहीं देने के लिए हम समय समय पर उसमें घी या तेल डालते रहते हैं और फिर पूजा प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण तो असाधारण गुरु हैं, इसलिए वे जीवन के इस साधारण से उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को एक अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य समझा रहे हैं जो सीधे दिल में उतर जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण योग साधना पूर्ण कर समाधि की उदात्त अवस्था प्राप्त कर लेने वाले योगी जनों के चित्त की स्थिति अर्जुन को समझाने के लिए उसके समक्ष प्रज्वलित दीपक की लौ का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
उस काल के दैनिक जीवन के इस उदाहरण से वे अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में प्रज्वलित दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर बनी रहती है, उसमें कोई विचलन, कोई विक्षेप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार की स्थिति समाधिस्थ योगी के चित्त की होती है। दीपक जब किसी हवादार स्थान पर रहता है तो उसकी लौ लगातार हिलती डुलती विचलित होती रहती है, किंतु उसी दीपक को जब किसी ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है जहां बाहरी हवा के झोंके नहीं आते हैं तो दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है। दीपक का यह उदाहरण स्पष्ट रूप से समझाता है कि जब योग साधक निरंतर योगाभ्यास के द्वारा अपने चित्त में उठती रहने वाली चंचल वृत्तियों को शांत कर लेता है तो यह स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे किसी पूजा घर की खुली हुई खिड़कियों को बंद कर लिया जाए ताकि हवा के झोंकों का आना जाना बंद हो जाए, तो दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब योग साधक अपने चित्त की चंचल वृत्तियों तथा मन में लगातार उठते रहने वाली इच्छाओं, वासनाओं को योग साधना के कठोर अनुशासन पूर्ण अभ्यास के द्वारा पूरी तरह शांत करने में सफल हो जाता है तो मन तथा इंद्रियों के माध्यम से लगातार विचलित रहने वाली उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से शांत होकर एकाग्र हो जाती है और परमेश्वर पर ही केंद्रित हो जाती है। ऐसे योग साधक की चेतना को अब बाहरी संसार की मोह माया का कोई झोंका विचलित नहीं कर पाता है। उसकी चेतना परम आराध्य परमेश्वर पर ही पूरी तरह केंद्रित हो जाती है। उसमें कोई विक्षेप, कोई विचलन नहीं होता और भला हो भी कैसे। जिस योगी को एक बार साधना की स्थिति में, साधना की पूर्णता की स्थिति में ईश्वर साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले परमानंद की अनुभूति की झलक भर भी प्राप्त हो गई तो उसके बाद संसार का कोई सुख, कोई आनंद भला उसे कैसे विचलित कर सकता है। योगी को उस परमानंद की अनुभूति से सांसारिक भोग इच्छाओं का कोई झोंका भला कैसे अलग कर सकता है। उसकी चेतना तो परमेश्वर में ठीक उसी प्रकार स्थिरता पूर्वक स्थापित हो जाती है जैसे किसी कमरे में आती जाती हवाओं के झोंकों को रोक देते ही वहां जलते दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो जाती है। तो साथियों, इस सरल उदाहरण के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग साधना के द्वारा समाधि की उदात्त अवस्था प्राप्त योगी के चित्त की अवस्था का सटीक चित्रण प्रस्तुत किया है। दीपक का यह उदाहरण हम साधारण जीवों को प्रेरणा प्रदान करता है कि जैसे किसी नन्हे दीपक की लौ अपने आसपास के अंधेरे को दूर कर देती है तो हम सब भी यदि भगवत गीता के विमल ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उसके माध्यम से सिर्फ अपने अपने जीवन के अंधेरे को ही दूर कर पाएं तो पूरा संसार ही बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। दुख दर्द भरा यह भवसागर अलौकिक सुख शांति का सागर बन सकता है। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 6ठे अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।